आप सभी को राधे राधे। आज मैं फिर आ गई सुबह किचन में अपने काम करने, क्लाउड किचन में। और मैं आज बेसन छान के भूंज के रख रही थी, क्योंकि इसका बहुत रोल होता है मेरे हर काम में। क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने होते हैं या फिर कोई और डिश बनानी होती है, तो मुझे फटाफट बेसन भुंजा हुआ मिलता है, तो मुझे बहुत इजी रहता है काम करने में। और मैं सुबह उठ के नहा धो के पहले अपने ये काम में लग गई और जल्दी जल्दी में बेसन छान के इसको भूंज के रख रही थी। उसी बाद में मेरे बहुत एक काम के बाद एक काम आने लगा, और ये काम बहुत इजी रहता है। अगर आप थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, बेसन भूंज लीजिए और कर लीजिए। और फिर मैंने इसको अच्छे से छान के भूंज के एक कंटेनर में भर के रख लिया। और यहाँ पे धीमी आंच में मैं भूंज रही थी। और इससे आप चाहे लड्डू बना लीजिए बाद में, चाहे आप कुछ भी बना लीजिए। और बेसन भुंजा रखा रहता है या फिर आपकी रवा भूंजा रखी रहती है, तो उससे बहुत हमें काम में इजी रहता है। तो यहाँ मैंने करीब आधा किलो बेसन लेके भूंज के अच्छे से रख लिया है। और मैं एक के बाद एक काम निपटाती चली जा रही थी। उसी समय मेरे ऑर्डर आ गए, तो मैं ऑर्डर भी कंप्लीट करने लगी। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया और उधर मैं मलाई चढ़ा रही थी। मलाई भी मैंने भूंजी, आलू उबाला, क्योंकि आज संडे था, तो संडे के दिन तो बहुत सारा काम आ जाता है। एक्चुअली क्या था, मैं वीडियो ले नहीं पाई, और जो मैं ले रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह इतना काम हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है कि मलाई कितने दिन से रखी थी, तो मैंने सोचा लो मलाई भी पका लूँ हाथ के हाथ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। बस ये मैंने सोचा जल्दी जल्दी करके फिर चाय वाय पीऊँ, लेकिन मुझे तो चाय नसीब ही नहीं हुई। पूरा 3-4 बज गया। फिर मैंने बेटे को बुलाया, सो रहा था वो। मैंने कहा आओ जल्दी से मुँह हाथ धो के मेरा हेल्प करा दो, क्योंकि वो अपनी नाइट शिफ्ट करता है, तो उसको देर हो जाती है उठने में। मैंने लेकिन बेटे को जल्दी उठाया। और फिर यहाँ पे मैक्रोनी था और उपमा था, अरे बहुत सारे आइटम थे। 4 पराठे थे आलू के, 20 रोटियां थी। मतलब मैंने सारा किसी तरह से कंप्लीट किया टास्क। और ये इस तरह से मेरे यहाँ आते ही आता है कॉम्बो, तो आते ही ये एक कस्टमर का कॉम्बो था। 20 रोटियां थी, 4 आलू के पराठे थे, मैक्रोनी थी और उपमा था। तो मैंने फिर अकेले, ऐसे तो मैं अकेले ही निपटा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने बेटे से कहा थोड़ी हेल्प करा दो आके, नहीं तो मैं बहुत थक जाऊंगी। और मैंने चाय भी नहीं पी थी, मतलब समझ लीजिए चाय तो मुझे नसीब नहीं हुई, चाय तो चली गई। फिर शाम को चाय पी, और उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे के लिए किचन बंद कर दिया, क्योंकि मैं इतना थक गई थी। और फिर मैं ये कॉम्बो के बाद फिर दूसरे एक कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया। उनको जो पूरी थाली चाहिए थी, और दाल चावल रोटी सब्जी वो था उनकी थाली में। 4 रोटी थी, दाल थी, चावल था, आलू परवल की सब्जी थी। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती कि शूट करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि एक ही कस्टमर की 20 रोटियाँ थी, तो उसमें टाइम लगता, पराठे में टाइम लगता, उपमे में भी टाइम लगता, लेकिन मैंने सारे फटाफट कर दिए। और मैं अभी कभी कस्टमर को नहीं बोलती कि आपका नहीं हो पाएगा काम, और मैं जितना हो पाता है मैं फटाफट करती रहती हूँ। अब मैं अभी तक मेरे कस्टमर इतने अच्छे मेरे से जो बन गए हैं, वो 1-2 घंटा वेट भी कर लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कहते चलिए आप, क्योंकि उनको चीज़ें हम बिल्कुल प्योर और अच्छी देते हैं। और जितनी मैं मतलब अपने हिसाब से तो मैं ऐसा ही चीज़ देती हूँ कि जो मैं खाती हूँ वही मैं उनको प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि मैं कुछ खाऊं उनको कुछ दूं। क्योंकि कभी कस्टमर की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। मैं 3 महीने से क्लाउड किचन चला रही हूँ, कभी कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आई है। और ये कॉम्बो 20-20 रोटियों के मेरे दिन में 3-4 बार आ ही जाते हैं, तो मेरा तो ये लगा ही रहता है ऐसा। और मुझे अब तो रोटी बनाने की इतनी स्पीड हो गई है कि मैं फटाफट 20 से 25 रोटी एक बार में बना ले जाती हूँ। और कभी लगता था कि यार 4 रोटी नहीं सीखेंगी, अब तो आदत पड़ गई, तो 20 से 25 रोटी मेरी बन जाती हैं। और मैं फटाफट 5-5 रोटियां यहाँ बना रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। अपने बेटे से कही थी तुम ज़रा सब्जी काट दो, तो मैक्रोनी में काम आ जाएगी और उपमे में काम आ जाएगी। और कस्टमर जो है सेटिस्फाई होता है, तभी जो है खुद को अच्छा लगता है। क्योंकि आप अगर अच्छी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएंगी, तो वो आपका वेट भी कर लेगा कि हमें वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे रोटियाँ मैं फुलके बना के दे रही थी, और ये मेरा दिन में 3-4 बैच हो जाते हैं 20-20 रोटी के, तो मुझे इतना खलता नहीं बनाना। और फिर 4 पराठे, कभी कभी पराठों में थोड़ा सा लगता है कि यार टाइम जा रहा है बहुत, तो लेकिन फिर भी कस्टमर की डिमांड है तो पूरी तो करनी पड़ती है भाई। जब हमने क्लाउड किचन में ये चीज़ें रखी हैं तो मुझे देनी पड़ेंगी। और फिर यहाँ पे बेटे से कहा कि तुम मैक्रोनी बना दो, मैं फटाफट अपना रोटी बना के, और यहाँ देखिए मैं रोटी पैक कर रही थी, 10-10 की रोटियाँ पैक कर रही थी, एक अलग अलग उसमें। बस इसी तरह मेरा दिन निकलता गया, और बज गया 2। फिर मैंने 1 घंटे के लिए किचन बढ़ा दिया, क्योंकि चाय नहीं नसीब हुई। उधर आलू छील के पराठे की तैयारी हुई थी, बेटा बना रहा था उपमा। मैक्रोनी बन गई, अब उपमा बनने जा रहा है। इसी तरह से काम होते गए, फटाफट निपट गए सारे काम। और देखिए जब काम आता है ना, तो थकान भी चली जाती है, लगता है नहीं भाई जिसका काम है उसको करके दो। और कभी कभी तो हम सुबह समझ लीजिए 10 ही बजे से खड़े हो जाते हैं किचन में।